गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि ये क्वेश्चन है जनरल स्टडीज़ से एग्जाम में आया हुआ है बीपीएससी के पेपर 3 में, तो हम क्वेश्चन आपको डिक्टेट करवाते हैं। तो बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास लाए हैं जिससे आपका रिवीजन हो सके और क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस भी आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, व्हाट हैपन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन आया हुआ है साइंस से। तो इट वैरीज विद स्पीड ऑफ लाइट, इट वैरीज विद फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इट वैरीज इरेगुलरली, इट वैरीज विद लाइट इंटेंसिटी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से चेंज होता है हमारा कौन सा, ये जो है काइनेटिक एनर्जी है वो इमिटेड इलेक्ट्रॉन जो डिपेंड करता है। तो फ्रीक्वेंसी से याद रखना के एफ। तो विच स्टेट हैज़ प्लेज टू प्रमोट द पीस एंड रिजॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट ऑन अगस्त नो। तो मिजोरम और आसाम के बीच में हुआ था ये जीएस से क्वेश्चन आया है ये। उसके बाद देखिए, द कंसेप्ट ऑफ टेरा नोलश यहाँ पे नोवन लैंड वाज यूज फॉर यूरोपियन कोलोनाइज टू जस्टिफाई, किसके लिए होता है, लैंड एप्रोप्रिएशन फ्रॉम इंडिजिनियस पीपल फॉर रिलीजियस कन्वर्जन, या सी ऑप्शन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिंग पोस्ट, या स्लेव ट्रेड। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि लैंड एप्रोप्रिएशन फॉर इंडिजिनियस पीपल। फॉर नोवन लैंड है तो ये हो जाएगा हमारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4th में चलते हैं। फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या कहते हैं, तो फोर्स बराबर क्यू ई होता है। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं मार दीजिएगा। तो वर्क डन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फोर्स बराबर क्यू ई, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स बाय क्यू, तो इसीलिए हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। द ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी सोन एज पी पी बाय, किससे होगा, तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये पॉइंट है बी ए सी है, तो बी ए सी हो गया। तो बी है हमारा कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है, यहाँ पे गुड सैक्स गुड भी है, तो ये ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। अकॉर्डिंग टू द लुइस कॉन्सेप्ट एंड एसिड क्या है हमारा, तो लुइस एसिड जो है, लुइस कॉन्सेप्ट जो है क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को हम एसिड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो है वो हमारा बेस हो जाता है। इसमें जस्ट उल्टा है, हमें याद रखना है कि एसिड पे लॉज करता है इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है। तो ये हमारा जस्ट है कि इसमें जस्ट उल्टा है, याद रखना है लुइस कंसेप्ट में कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो है हमारा लुइस कंसेप्ट में वो बेस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर वो हमारा एसिड हो जाता है। जस्ट रिवर्ट से याद रखना। ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज इनवैलिड वेरिएबल आइडेंटिफायर इन पाइथन। तो टोटल यूज होता है हमारा वो इसमें इनवैलिड इन पाइथन में। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स कैडविक 1932 में किए हुए थे। रदरफोर्ड प्रोटॉन किए थे, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन किए हुए थे, याद रखना है मैंने। पार्लियामेंट्री एक्सिक्यूटिव मीन्स क्या होता है, where the parliamentary function as executive where there is a parliament, executive that is dependent on the support on the majority of parliament। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए 10th में चलते हैं। विच पॉइंट कैन बी कंसिडर्ड डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड लिस्ट। तो म्यूटेबिलिटी होता है जो हमारा डिफरेंस करता है स्ट्रिंग और लिस्ट में, म्यूटेबिलिटी याद रखना है। द रिएक्शन रेट कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन ईच रिएक्शन कंसंट्रेशन इज यूनिटी, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अदर नेम अपॉर्चुनिटी फॉर कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स क्या हो जाएगा, अनदर नेम ऑफ फॉर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड इकोनॉमिक्स नोन एज इकोनॉमिक कॉस्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 पे चलिए, व्हेन स्ट्रीम इज कन्वर्टेड इनटू वाटर द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम क्या होता है। जो स्ट्रीम कन्वर्टेड हो जाता है किसमें, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये होता है। तो ये देखिए हमारा स्ट्रीम इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, तो हीट रिलीज हुआ तो क्या होगा, एक हीट रिलीज हुआ तो यहाँ पे इंटरनल जो सिस्टम है वो डिक्रीज हो जाएगा। स्टीम जब भी वाटर में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, हीट रिलीज होता है। तो हीट रिलीज होता है तो क्या होगा, डी क्यू हाई हुआ तो डी यू इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगा, तो इसीलिए हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। हु गिव द इंस्ट्रक्शन फॉर एनी कंप्यूटर फॉर परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ एक्शन। तो कौन सा देता है हमारा इंस्ट्रक्शन के लिए, ये हमारा तो प्रोग्राम के होता है, प्रोग्राम तो यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। तो सीक्वेंस होगा, इटरेशन होगा, स्टेटमेंट्स कंटिन्यू होगा, सिलेक्शनल हो जाएगा हमारा ऑप्शन, ये है सीएस से पूछा गया, सिलेक्शनल हो जाएगा हमारा। ये चलिए, हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट सेलेक्ट। ये इसमें से ये आप देखें तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। द लीडर अलायंस और पार्टी, यदि लीडर अलायंस या पार्टी होना चाहिए, सपोर्ट द मेजोरिटी इन लोकसभा हो जाएगा हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोलिजन इन विच लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व हो जाती है, इसे इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द आइसोबार। आइसोबार के लिए कौन सा हो जाएगा, तो आइसोबार के लिए क्या होता है, सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सेम मास नंबर यहाँ पे आ रहा है, इसलिए हम ये करेक्ट ऑप्शन मार देंगे।
समझ रहे हैं बात को। द वेरिएबल डिक्लेवर्ड इनसाइड द फंक्शन इज कॉल्ड वेरिएबल, तो कौन सा किसे कहते हैं, लोकल कहते हैं। द वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन इज कॉल्ड वेरिएबल, उसे क्या कहते हैं, लोकल। द सेंट्रल इकोनॉमी इन मार्केट रिसर्च इज सॉल्व बाय द इकोनॉमी सर्च, सेंट्रल इकोनॉमी मार्केट रिसर्च सॉल्व कौन करते हैं, प्लानिंग अथॉरिटी करते हैं। ये चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट, तो विक्रम एस जो है हमारा स्काई रूट में एरोस्पेस में, तो वो हमारा प्राइवेटली है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, मास स्केलर क्वांटिटी, सीधा याद रखना हमारी ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। विच टू नेशन साइन ए हिस्टोरिक डिफेंस कॉरपोरेशन ट्रीटी ऑन अगस्त 2024 में, तो इंडोनेशिया और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा वो हिस्टोरिक डिफेंस जो है हमारे बीच में साइन हुआ है, याद रखना है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अब क्वेश्चन चलिए बेहतरीन आया। 23 क्वेश्चन चलते। विच कंप्यूटर गिव द बेस्ट क्वालिटी ऑफ बोथ डिजिटल और एनालॉग, तो किसे कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं उसे। ये चलिए द फोटो इलेक्ट्रिक बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किस पे डिपेंड है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन बराबर ई बराबर एच म्यू, ऐसे याद रखना है। एनर्जी ऑफ के बेस पे, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है, स्टैंडर्ड है, याद भी रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी के लिए कौन सा है, वर्ड है कि डाटा रिकवरी है कि एंटीवायरस है कि ऑपरेशन सिस्टम है, तो एंटीवायरस सिस्टम जो है वो हमारा यूटिलिटी के में आएगा। यूटिलिटी में कौन सा आ जाएगा, एंटीवायरस आ जाएगा, हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 चलिए। विच फेमस मंगोल मिलिट्री लीडर हु वाज द फाउंडर ऑफ युआन डेंसिटी इन चाइना एंड ग्रैंडसन ऑफ जेइस खान, तो कौन सा हो जाएगा, कुबिलिया खान, कुबिलिया खान हमारा आंसर हो जाएगा। द डायमेंशन ऑफ द एंगुलर इम्पल्स, तो एंगुलर इम्पल्स का फार्मूला क्या होता है, तो हमें सिंपली याद रखना है कि एंगुलर इम्पल्स के लिए क्या हो जाएगा, एम बी आर, तो भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो एम बी आर याद रखना है। तो एम बी आर का यदि हम निकालें तो ये हो जाएगा एम_2 - t-1 हो जाएगा हमारा आंसर, सीधा आ जाएगा एम बी आर। एम के लिए एम होगा, वेलोसिटी का एल t-1 है, उसके बाद यहाँ पे आर के लिए एल हो जाएगा, तो याद करें एम_2 t-1, सिंपली आ गया, समझ रहे हैं बात को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफॉल्ट मोड फॉर विंडो टू स्टार्ट, तो नॉर्मल मोड हो जाएगा, स्टैंडर्ड है, याद रखना है। द pH ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड 4, तो pH बराबर माइनस लॉग H+ होता है, तो माइनस लॉग यहाँ पे 10 पर पावर माइनस यहाँ पे, तो 10 पर पावर -4 इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा, यह देखें तो 0.0001 हमारा आंसर आ जाएगा। बाय विच अमेंडमेंट द एज ऑफ ए रिटायर्ड हाई जज इंक्रीजेज फ्रॉम 60 to 62, तो 60 से 62 साल कब हो गया हाई कोर्ट का जज में, तो 15 अमेंडमेंट कब लाया गया था हमारा, यह 1962 ईस्वी में लाया गया था, 1962 ईस्वी में 15 अमेंडमेंट आया था। तो हमें याद रखना है कि द अमेंडमेंट एज ऑफ रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट जो इंक्रीज फ्रॉम 60 to 62 ईयर में कब हुआ था, तो 15th अमेंडमेंट हुआ था 1962 में। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन एवोगैड्रो नंबर 6.02 10⁻23 में कितना है हमारा, तो यहाँ पे देखें तो इसमें 1 2 3, तो 3 हमारा हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर, 602 है तो 6 1 2 3 हो जाएगा, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर में। व्हाट इज़ द प्राइमरी एम व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ द ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2000, तो किस लिए करना है कि बूस्ट हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो सके, कि हमारा फॉरेन करेंसी यहाँ जो पैसा मजबूत हो, रुपया मजबूत हो सके। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलपमेंट इन विच ईयर, तो डेवलप कब हुआ, तो 1947 में, एक ही कम कर दीजिए, तो यहाँ पे 1946 में हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो डेवलप हुआ था, 1946 में हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप था। ये क्वेश्चन देखिए, द पोजीशन ऑफ द मूविंग, यहाँ पे एक्स बराबर ये दिया हुआ है, ए का भी का वैल्यू, एवरेज वेलोसिटी t1 F4, तो हम यहाँ पे जानते हैं वेलोसिटी बराबर dx/dt होता है, तो पहला डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा हमारा 2vt, तो बी का वैल्यू दुआ है, यहाँ पे पुट करेंगे 2, यहाँ पे फिर उसके बाद पुट करेंगे ये, तो 10 और 40 दोनों का एवरेज लेना है, 40 + 10/2 50/2, और यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे होगा 20, तो 20 10 30 30/2 तो 25 15 आ जाएगा हमारा आंसर। इसको सॉल्व कीजिएगा, तो कमेंट सेक्शन पे मैसेज कीजिएगा। द सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट कंटेन विथ ए पेयर ऑफ ब्रेसेस इज नोन एज ब्लॉक, पेयर ऑफ ब्रेसेस जब रहता है तो उसे हम ब्लॉक कहते हैं। द विच एथलीट वन द 2 गोल्ड मेडल, 2 स्वर्ण पदक लाई थी पेरिस 2024 ओलंपिक में, कौन लाती है, तो यह है अवानी लेहका, यहाँ पे है अवानी लेहकाड़ा जो है हमारा, वह शूटिंग में लाई हुई है 2 गोल्ड मेडल, ये भारत के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। अवानी लेकड़ा जो है हमारे 2 गोल्ड मेडल लाई हुई है पेरिस ओलंपिक में, यहाँ पे 2024 में, अवानी लेकड़ा, ये याद रखना हमारे। द विच हु फेमस एंसेंट रूलर ने बुद्धिज़्म को लिए प्रमोट किया एंड स्प्रिट वाद है, कौन आफ्टर कलिंगा वार में कौन किए थे हमारा, अशोका ये थे, मॉडर्न डेंसिटी से थे। ये तो सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.00051, तो 0.00051 हमारा में कितना है, तो हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये तो नॉन काउंट होता है, 1 to 15 जो होता है ये काउंट होता है, तो 2 हमारा सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा सिंपली।
तो ये हो गया। और यहाँ पे जैसे मैंने 0.0051 रहता तो क्या होता है, यहाँ पे काउंट होता सारा पॉइंट के बाद, इसमें यह पॉइंट के बाद से अनकाउंट हो जाएगा। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट लद्दाख, लद्दाख में टोटल डिस्ट्रिक्ट है 7, 5 के बाद 2 बढ़ गया तो 7 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज हेलाइड कंपोनेंट ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हेलाइड कंपोनेंट कौन सा है हमारा, तो हमारा आइसो यहाँ पे हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड जो हमारा वो आंसर हो जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, ये बहुत ही अच्छा करता है। तो आइसो प्रोपाइल क्लोराइड जो हमारा आंसर हो जाएगा वो यहाँ हेलाइड कंपोनेंट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। विच कंप्यूटर एग्जिट इन वाइड रेंज ऑफ साइज एंड पावर, तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो है साइज और पावर के मामले में पूरा स्पष्ट करते हैं। स्पेशल कंप्यूटर साइज एंड पावर के मामला में तो क्रिकेट बॉल यहाँ पे दिया हुआ है, इस यहाँ पे यह क्या, तो यहाँ पे टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर 2u म्यू sin थीटा बाई जी डालेंगे तो सिंपली यहाँ पे पुट करेंगे तो 2.9 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। जी का वैल्यू 9.8 लेना है हमारा। द मनिका बत्रा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो मनिका बत्रा किसके लिए रिलेटेड है, टेबल टेनिस से, MT। तो यहाँ पे मनिका बत्रा किससे रिलेटेड है, टेबल टेनिस से रिलेटेड है। आइसोटोप ऑफ एलिमेंट हमारा क्या है, तो वो सिमिलर, यहाँ पे आइसोटोप हमारा यहाँ पे है सिमिलर, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ आइसोटोप्स का सेम एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे है डिफरेंट, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे हमारा केमिकल रिएक्शन करता है तो सेम हमारा रहेगा, तो सिमिलर केमिकल रिएक्शन और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगा, सिंपली याद रखना। इन विच ईयर द 42 अमेंडमेंट टुक प्लेस, 1976 में हमारा 42 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था हमारा, तो 42 अमेंडमेंट एक्ट है, तो 42 अमेंडमेंट एक्ट मिनी, उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया जो सॉवरेन सेकुलर इंटीग्रिटी, 10 फंडामेंटल राइट भी है। उसके बाद हम याद करें तो हमारा 42 अमेंडमेंट कब, तो 1976 में हमारा आ गया था, 1976 में हमारा 42 अमेंडमेंट एक हुआ था। विच ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज द इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, यहाँ पे ISM, तो डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन हमारा जो है ISM में हमारा कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हमारा इसमें आंसर ऑप्शन कौन सा, ए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गलत, नेशनल रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री ये बिल्कुल गलत। तो डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट में 1976 हो जाएगा हमारा। अब चलिए लास्ट पेज पे चलते हैं। द यूनिट ऑफ स्प्रिंग्स F बराबर kx होता है, k बराबर क्या हो जाएगा F/x, तो फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, x का डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट का m, तो न्यूटन पर m-1 हो जाएगा हमारा। विच ड्रग्स वेयर बैंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन अगस्त 2024 में, तो कौन सा ड्रग्स हमारा बैन किए थे, एंटीबायोटिक बंद किए थे, पेन किलर आएगा था, मल्टीविटामिन किए थे, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बंद किए थे। ये देखिए बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा सब लग रहा है आंसर, लेकिन यहाँ पे फिक्स डोज कॉम्बिनेशन होगा, ये हमारा बंद किए थे। सब आंसर सब मार देंगे अलग अलग, लेकिन ये आंसर होगा फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, यही खूबसूरती बनाती है BPSC एग्जाम की। The volume occupied by single gas in a mixture at the same temperature and pressure is differed by single gas volume, पार्शियल वॉल्यूम होगा, क्लास 11th में केमिस्ट्री के बुक में पढ़ा हुआ है, यहाँ पे याद रखें, तो पार्शियल वॉल्यूम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट OHRC विथ रिस्पेक्ट टू द मून, तो ऑर्बिटर यहाँ पे होगा, ऑर्बिटर हाई रिजोल्यूशन कैमरा यहाँ पे ट्रू होगा, ऑर्बिटर हाई रिजोल्यूशन कैमरा, ऑर्बिटल हाई रिजोल्यूशन सर्किल, ऑर्बिटल हाई रिजोल्विंग कैमरा, ऑर्बिटल हाई राउंड सर्किल। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑर्बिटर हाई रिजोल्यूशन कैमरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट, सब्सक्राइब इट। जय हिंद, जय भारत।